बिहार में बीजेपी को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है सीटों के बंटवारे की। दूसरी चर्चा ये है, चिराग पासवान खुश हैं नाखुश हैं, ये भी सवाल कई लोग कर रहे हैं। बताऊं, चिराग पासवान के जो अपने चाचा हैं, जो पशुपति कुमार पारस, उनको चिराग पासवान से अलग कराने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। सभी में एक ही विषय चल रहा है कि चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी के कारण सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हो रहा है। लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो अभी तक या तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या सीट को बंटवारा की बात करें, नीतीश कुमार जिम्मेवार है कि अब तक नहीं हो सका है। देखिए, इस वक्त चर्चा है कि बिहार में बीजेपी को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है सीटों के बंटवारे की। दूसरी चर्चा ये है कि अभी तक कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन कैबिनेट बढ़ा ही नहीं है। चिराग पासवान खुश हैं नाखुश हैं, ये भी सवाल कई लोग कर रहे हैं। बीजेपी उनको क्या देगी नहीं देगी, ऐसे कई सवाल इस वक्त पूरे बिहार में छाए हुए हैं। बिहार की पब्लिक के साथ साथ देश की पब्लिक भी अब बिहार पर नजरें टिकाए हुए है कि बिहार की राजनीति आगे होने क्या वाली है। तमाम बातें हम आपके सामने रखेंगे। इसके लिए प्रदीप झा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। देखिए प्रदीप जी, आप भी खबरें देख रहे हैं, आजकल मीडिया चैनल्स में ये बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है कि चिराग पासवान पेच फंसा रहे हैं। बीजेपी के जो सीटों का बंटवारा है चिराग की वजह से नहीं हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, कैबिनेट का विस्तार ना होना, नीतीश कुमार का क्या राजी ना होना, क्या ये कारण है? कुल मिलाकर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? आपका दो प्रश्न है एक इसमें। एक तो है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार का न होना, ठीक है। ये आज 28 जनवरी को नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज 28 एक महीना 16 दिन, लगभग 45 दिन होने वाले हैं या हो चुके हैं 45 दिन। और 45 दिन में बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार न हो पाना, मंत्रिमंडल ही नहीं बना है, ठीक है। अभी तो सांकेतिक रूप से केवल दोनों दल से 3-3 लोग और सुमन जो हम के प्रतिनिधि हैं और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह, तो 8 मंत्री हैं मात्र बिहार में और सरकार चल रही है। ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। और दूसरा, गठबंधन में जो एनडीए अलायंस है उसमें सीटों का बंटवारा ना हो पाना। तो हर जगह देखिए आप, नेशनल मीडिया से लेकर बिहार की जो राज्य स्तर की मीडिया, जितने भी संस्थान हैं, सभी में एक ही विषय चल रहा है कि चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी के कारण सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हो रहा है। कौन किधर रहेंगे, कब जाएंगे आएंगे, इसकी चर्चा हो रही है केवल। लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी चीज ये इस प्रकार से हो रही है कि शायद लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो अभी तक या तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या सीट को बंटवारा की बात करें, नीतीश कुमार जिम्मेवार है कि अब तक नहीं हो सका है। यानी ये सारी तस्वीर जो खिंच रही है बिहार की राजनीति में इस वक्त, खासतौर पर बीजेपी के लिए, उसके पीछे नीतीश कुमार मुख्य कारण है। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार कहीं ना कहीं जो 40 लोकसभा सीटें हैं इनके बंटवारे पर भी निर्भर करता है। कहीं ना कहीं डील बीजेपी से कुछ तो नीतीश कुमार की हुई है जो फिट नहीं हो रही अभी तक। नहीं, दोनों दो विषय है। लेकिन आप जानती है कि नीतीश कुमार चाहे वो राजद के साथ रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो, देखिए सीटों का बंटवारा तो कई दलों में होना है। 5-6 दल है, 2 प्रमुख दल है, भाजपा और जदयू, और उसके अलावा जो छोटे छोटे दल है, लोजपा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो। लेकिन बिहार की सरकार में तो मात्र 2 ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, ठीक है। जीतन राम मांझी का तो 4 विधायक का है, 1 मंत्री बेटा बन ही चुका है, ठीक है। तो इसके बीच नहीं हो पाना, इसमें कहाँ दिक्कत थी? इसमें सिंपल एक ही चीज है, ये दोनों चीजें फंस रही है नीतीश कुमार की ब्लैकमेलिंग के कारण। अच्छा सर, ऐसा क्या हो जाए कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए और एनडीए की जो सीटों का बंटवारे का जो पेच फंसा है वो भी सुलझ जाए? ऐसी वो क्या कड़ी है जो सुलझ जाए तो सब कुछ हो सकता है? ऐसा मुझे अनुमान कम लगता है, ठीक है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का हठ और नीतीश कुमार का अति महत्वाकांक्षा, आप अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से 1996 में पहली बार तालमेल हुई, 1996 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ
के संबंध को ही केवल आप अगर याद कर ले तो नीतीश कुमार की आदत रही है हर चुनाव के समय में अपने सहयोगी दल को ब्लैकमेल करके कुछ ना कुछ झटक लेना। नीतीश कुमार त्याग करना जानते नहीं, चाहे वो राजद के साथ रहे हो, भाजपा के साथ रहे हो, और अपने सहयोगी दल के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है नीतीश कुमार। अच्छा, ठीक है, अपने सहयोगियों के लिए सबसे अधिक खतरनाक है नीतीश कुमार। बीजेपी के लिए इस वक्त खतरनाक है मतलब नीतीश कुमार। हाँ, चूंकि बीजेपी इतनी मजबूत है कि बीजेपी का बाल बांका नहीं कर बिगाड़ सकते नीतीश कुमार, इसीलिए नीतीश कुमार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को खाने के चक्कर में है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इन चारों को एनडीए गठबंधन से बाहर कर दे तो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और नीतीश कुमार आसानी से सीटों का बंटवारा भी करवा लेंगे। नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह 17 सीट भाजपा लड़ ले, 17 सीट हम लड़ ले, ठीक है, 6 सीट में भारतीय जनता पार्टी अपने सब सहयोगी को निपटा ले। अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अच्छा, ठीक है, जनाधार भारतीय जनता पार्टी का, जनाधार चिराग पासवान का, जनाधार और उपेंद्र कुशवाहा का, लेकिन सीट सबसे ज्यादा चाहिए नीतीश कुमार को। एक समय था अनडाउटेडली कि एक समय में नीतीश कुमार का जनाधार हुआ करता था। नीतीश कुमार की अपने स्वजातीय, उसके अलावे लव कुश का जो समीकरण था, कोयली कुर्मी का, उसके अलावे अति पिछड़ा और महादलित, पासवान छोड़कर जो अनुसूचित जाति की जातियां हैं और अति पिछड़ा के बीच नीतीश कुमार की एक पहचान थी, उनका एक वोट बैंक था। लेकिन इधर के जब से नीतीश कुमार 2013 के बाद से पलटा पलटी, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर करने के चक्कर में, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तब जो ये एक देश भर के अंदर जो एक लाभार्थी समूह बना है, उसमें बिहार के लोग भी आते हैं लाभार्थी समूह, तो उन लाभार्थियों में अति पिछड़ों और महादलितों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, और आज जो अति पिछड़ा और महादलित जातियां हैं, और अब कह सकती है यादव छोड़कर जितने भी पिछड़ी जातियों जाति है बिहार में, उनमें सबसे अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोगों की है। पहले की तुलना में आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, अब चीजें बहुत बदली है बिहार में बीजेपी के लिए। सर, कहीं ना कहीं हम यही देख पा रहे हैं कि देखिए इस वक्त खबरों में केंद्र में बीजेपी ही है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो, चाहे वो सीटों के बंटवारे की बात हो। सबको चिंता इस बात की नहीं है कि जदयू, सबको चिंता इस बात की नहीं कि राजद क्या बांट रही सीटें, कांग्रेस क्या बांट रही सीटें, चर्चा ज्यादा बीजेपी की सीटों के बंटवारे की है। इसलिए मैं एक बात जोर देना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार के हित में होगा, या नीतीश कुमार चाहते हैं कि 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट नीतीश कुमार लड़ ले और 6 सीट में भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य सहयोगियों को निपटा ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हित में सबसे अधिक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुराने सहयोगी हैं उनके साथ, जिस प्रकार से चिराग पासवान हनुमान बनके बीजेपी के साथ रहे, वैसे ही उनका सम्मान होना चाहिए हनुमान के रूप में। अगर नीतीश कुमार को बाहर जाना पड़े तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देना चाहिए। नीतीश को, बीजेपी को कहना चाहिए, अमित शाह को, कि नीतीश जी, आप का जनाधार सबसे अधिक है बिहार में, आप सबसे बड़ी पार्टी है, आप 40 सीट लड़ लीजिए 2014 की तरह। जी। तो कुल मिलाकर ये कि 7-8 दिन बाद अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है, लोकसभा चुनाव की, तब तक आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर ये जो चल रहा है उठापटक सीटों को लेकर, चाचा भतीजे की लड़ाई, नीतीश कुमार भी एक तरह से चाचा की भूमिका में भी हैं इस वक्त चिराग के साथ, और उनके जो अपने चाचा हैं पशुपति पारस, हाजीपुर की सीट का भी मामला फंसा हुआ है, ये सब कुछ आपको लगता है कि 8 से 10 दिन के भीतर सेटल होगा, या फिर आने वाले दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार को तवज्जो ना देकर उन पर दबाव की राजनीति करेगी और चिराग को मनमर्जी के हिसाब से सीटें देगी, या फिर चिराग को कहेगी कॉम्प्रोमाइज करो, और जब चिराग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो चिराग बाहर का रास्ता देख लेंगे? देखिए, ये 2 तस्वीर दिख रही है, आपको कौन सी ज्यादा लगती है कि बन सकती है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। आज की राजनीति में कुछ भी कहना, अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। कल आपको पता था 10 बजे से पहले कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? नहीं पता था। पहले के जमाने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हर चैनल के पास, हर पत्रकार के पास एक सूत्र हुआ करता था, जिस सूत्र से मालूम होता था। आज की भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार के बारे में क्या सोच रही है, ये अनुमान लगाना राजनीतिक पंडितों के लिए असंभव है, नंबर 1। ठीक है,
नंबर 2, मुझे जो दिख रहा है, एक जो संभावना दिख रही है कि इस चुनाव से पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण करती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी 5 जीती हुई सीटें नीतीश कुमार को देती थी। अब वो नहीं होने वाला है। नंबर 1 सबसे पहला चीज है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी। ठीक है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को नहीं छोड़ेगी, यह भी सही सत्य है। ठीक है। नंबर 3, नीतीश कुमार भी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार मुझे नहीं लगता कि अंतिम क्षण तक टाला जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब अभी ये और डिले होगा। अभी और डिले होगा। बीजेपी बने गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसकी घोषणा और बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार दोनों अभी टलेगा। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार 2-3 दिन में होता भी है तो बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा जिससे कि नीतीश कुमार चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को ब्लैकमेल करने की स्थिति में हो। मैं मोल भाव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोल भाव सहयोगियों में होता है। नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के लिए वो सहयोगी नहीं होते हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो राजद के साथ रहे हो तो, भाजपा के साथ रहे हो तो, या चिराग पासवान के साथ रहे हो तो। ठीक, इसलिए मैं जानबूझकर ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है। बिहार की राजनीति में अब ब्लैकमेलिंग का खेल ही चल रहा है ना। हाँ, नंबर नहीं, सभी लोग नहीं करते, सभी लोग नहीं करते। लालू प्रसाद के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकती कि वो ब्लैकमेलर है। लालू जी का तो अभी अंधा विश्वास कर लिया नीतीश कुमार पर, बीजेपी भी विश्वास करके फंस जाती है। नहीं, मौजूदा जो अभी हालात हमको दिख रहे हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो मौजूदा हालात, चाहे चिराग पर आरोप लग रहे हो कि वो ब्लैकमेल नंबर 4 आपका भी एक और क्वेश्चन था, आपका दोनों चाचा। मैं बताऊं, चिराग पासवान के जो अपने चाचा है, जो पशुपति कुमार पारस, उनको चिराग पासवान से अलग कराने में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। और नीतीश कुमार आज चाहे तो दोनों चाचा भतीजा में एक साथ आ सकते हैं। नीतीश नहीं चाहेंगे, इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास करने के बावजूद ये दोनों चाचा भतीजा एक नहीं हो रहे, इसके पीछे नीतीश कुमार है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर सारा खेल समझ आ गया होगा आपको कि बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा ना होना, चिराग को मनमर्जी की सीटें ना मिलना, चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग के बीच की लड़ाई का होना, बिहार में कैबिनेट का विस्तार ना होना, इन सब के पीछे सिर्फ एक शख्स है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो चाहते हैं बीजेपी अभी उनको नहीं दे रही है, इसीलिए सब कुछ अटका हुआ है। अब बीजेपी नीतीश कुमार को मनमर्जी के हिसाब से देगी या फिर कुछ ऐसा खेल करेगी कि नीतीश कुमार भी इस बार बैकफुट पर आ जाएंगे। क्या कुछ होगा जरूर लेकर आएंगे। अब तक फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।